जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। विद्वेषण संहिता 15वां अध्याय। मुनियों ने कहा, हे सूर्य, अब आप हमें पूजा के योग्य समय व स्थान, देश, काल, पात्र आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा कीजिए। श्री सूर्य बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों के लिए सबसे उत्तम स्थान घर होता है। उससे 10 गुना अच्छा स्थान गौशाला होती है। उससे 10 गुना उत्तम नदी का तट होता है। उससे 10 गुना उत्तम पूजा के योग्य स्थान बेल वृक्ष की जड़, तुलसी की जड़, पीपल की जड़, मंदिर, तीर्थ में नदी का तट, गंगा का तट, सप्त गंगा का तट, गंगा, गोदावरी, कावेरी, त्रामपूर्णी, सिंधु, सरयू, रेवा, ये 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इनसे 10 गुना फल समुन्दर के तट पर पूजन का होता है, किंतु समुन्दर तट से भी 10 गुना फल यज्ञ आदि कर्म यदि पहाड़ की चोटी पर किए जाएं तो होता है। हे मुनीश्वरों, इससे भी 10 गुना फल जहां अपना मन रमे। अब काल का फल सुनो। सतयुग में यज्ञ करना और दान करना पूर्ण फल का प्रदान करने वाला होता था। त्रेता युग में त्रिपाद फल की प्राप्ति होती थी। द्वापर में आधा और कलयुग में 1 भाग फल की प्राप्ति होती है। और जब यह कलयुग आधा निकल जाएगा तो इससे भी कम फल की प्राप्ति होगी। शुद्ध हृदय से किया हुआ यज्ञ या पूजन अवश्य में उत्तम फल को प्रदान करता है। शुद्ध दिन में किए हुए यज्ञ आदि कर्मों के करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना फल रवि संक्रांति को प्राप्त होता है और उससे 10 गुना फल चंद्र ग्रहण में यज्ञ आदि कर्म के करने से प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्तम काल है। अतः इस समय जप, पूजन तथा यज्ञ आदि करना समुचित होने के कारण पुण्य को देने वाला है। ऐसे समय में सत्पुरुषों का संग करने का फल करोड़ों सूर्य के समान है। जगत के साक्षी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए उस विष की शांति के लिए सूर्य ग्रहण के समय मनुष्य को स्नान, दान और जप करना आवश्यक है। क्योंकि यह समय पुण्य का देने वाला होता है, इसलिए ऐसे समय दान करना चाहिए जो कि विष का निराकरण करने वाला है। अब पात्रों का वर्णन सुनो। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और भोगी यति पूजा के पात्र हैं। सूर्य ग्रहण में जो इनका पूजन करता है वह समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं, जिससे ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जाप किया हो वह भी पूजा का पात्र है। और उसकी पूजा संपूर्ण फल और भोग को देने वाली है और पापों से रक्षा करती है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण है और वह हर प्रकार से योग्य पात्र है। यदि वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को दान दिया जाए तो स्वर्ग में दिव्य भोग भोगता है। नर नारी जीव जो कोई भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जिसको आवश्यकता हो और वो दान लेने की इच्छा हो और उसको दान देना अभीष्टदायक है। मांगने पर जो दान दिया जावे उसका फल आधा होता है। सेवक को दिए गए दान का फल 1/4 होता है और यदि दीन ब्राह्मण को दान दिया जाए तो 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की प्राप्ति होती है। मनुष्य जिस उद्देश्य को दृष्टिगोचर रखकर दान देता है वैसा ही फल की उसको प्राप्ति होती है। देव अर्पण बुद्धि से दिया हुआ थोड़ा या बहुत दान अनंत भोगों को प्रदान करता है। मनुष्यों को तप और दान दोनों सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग पदार्थों की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य ईश्वर अर्पण बुद्धि से दान देवे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अध्याय के पढ़ने, सुनने और सुनाने से मनुष्य को धर्म बुद्धि की प्राप्ति होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। 16वां अध्याय।
मुनियों ने कहा, हे सूर्य, अब आप हमें उस पार्थिव प्रतिमा के पूजन की विधि बतलाइए कि जिससे मनुष्य की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री सूर्य ने कहा, हे मुनियों, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि मैं अब तुमको वह विधि बतलाऊं जिससे कि मनुष्य के सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हे ऋषियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से अल्प मृत्यु का हरण होता है। स्त्री, पुत्र आदि, धन धान्य आदि की और वस्त्र आदि की प्राप्ति होती है। मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा की पूजा का अधिकार स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही है। इसके बनाने की विधि इस प्रकार है। प्रतिमा बनाने के लिए तालाब, कुएं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथ से एक सुंदर प्रतिमा तैयार करें। जब प्रतिमा तैयार हो जावे तो उसे पद्मासन पर बिठाकर सम्मान से उसका पूजन करना चाहिए। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती जी, शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग का पूजन ब्राह्मण को सदा सदैव करना चाहिए। जो ब्राह्मण इस प्रकार षडोपचार युक्त पूजन करता है उसके सभी अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। इस विधि से जो कोई 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्य लोक प्राप्त होता है। 12 उंगल चौड़ा और 25 उंगल लंबा यह लिंग का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त 15 उंगल ऊंचे लोहे अथवा लकड़ी के पात्र का नाम भी शिव ही है। ऐसे लिंगों का पूजन किया जाता है। इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से दीर्घायु तथा तृप्ति और धन देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतः मनुष्य को पूजन यत्न पूर्वक साधन करना चाहिए। नमस्कार और यज्ञ ये दोनों मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। इनको पूजन के अंत में अवश्य में करना चाहिए। मानसिक पूजा में भी इन दोनों को व्यवहार में लेना चाहिए, क्योंकि इनके करने से भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो जिस देवता का पूजन करता है वह विश्वस्त रूप से उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। इसके साथ उसको उन लोगों के भोगों की प्राप्ति होती है। हे मुनियों, ध्यान पूर्वक सुनो। अब मैं श्री गणेश जी के पूजन की विशेष रीतियों का वर्णन करूंगा। श्री गणेश जी का पूजन करने से इस संसार में उत्तम प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण भाद्रपद के महीनों की शुक्ल पक्ष की चौथ को तथा पौष मास की शतभिषा नक्षत्र के आने पर श्री गणेश जी का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखकर उनकी पूजा पुत्र प्राप्ति, मनोरथ सिद्धि और पाप की निवृत्ति कराता है। निश्चित वारों में की गई भगवान सदाशिव का पूजन आत्मशुद्धि प्रदान करता है। वार, तिथि, नक्षत्रों और योगों का आधार है। अभीष्ट कामना का पूर्ण करने वाला है। भगवान सदाशिव की पूजा सब मनोरथ को सिद्ध करने वाली है। जो आद्र नक्षत्र में और महाआद्र में भगवान सदाशिव की पूजा करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु का हरण होता है। और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में भगवान सदाशिव का पूजन अत्यधिक महत्व रखता है। भगवान श्री सदाशिव की भक्ति भोग और मोक्ष को देने वाली है। मासों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का पूजन व भजन विशेष रूप से फलदायक होता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस मास में सभी देवताओं का भजन और पूजन करे। यम नियम से दान, तप, हवन और जप करे, क्योंकि कार्तिक मास में किया गया दान, तप, हवन और जाप सभी व्याधियों को दूर करने वाला है। कठिन वस्तुओं के दान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास, संक्रांति, कातिपात
आदि शुभ पर्व और जन्म का दिन, इसमें भी जन्म नैवेद्य का विधान है। यह चर आचार संसार बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद भगवान सदाशिव है। उसी से दोनों को शिवलिंग कहा जाता है। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद हैं। माता पिता की सेवा करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र पर माता पिता की विशेष कृपा रहती है। हे मुनियों, भगवान सदाशिव अपने सेवकों को अपनी कृपा से अत्यंतिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसलिए मनुष्य को माता पिता की सेवा के समान ही शिवलिंग की सेवा करनी चाहिए। भर्ग प्रकृति का रूप है और भर्गा पुरुष का रूप है। पुरुष प्रकृति का मेल जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृतिक से महत तत्व आदि का प्रकट होना प्रकृतिक का दूसरा जन्म कहलाता है। इसलिए मनुष्य को जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए लिंग का अवश्य में पूजन करना चाहिए। भग प्रकृति को कहते हैं क्योंकि भग का अर्थ भोग समृद्धि है और भगवान सदाशिव हैं। इस प्रकार भगवान सदाशिव भोग के दाता कहे गए हैं। अन्य कोई और भोगों को देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भर्गा हैं और भग सहित लिंग और लिंग सहित भग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए है। इसलिए मनुष्य को यथाविधि शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। रविवार के दिन भगवान सदाशिव की हुई पूजा जन्म आदि से निवृत्त कर देती है। आदित्यवार को ओंकार मंत्र के द्वारा महालिंग की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार 6 लिंगों की आकार, ऊकार, माकार, बिंदुक, नाद और ध्वनि के रूप में नित्य पूजन करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। रुद्राक्ष धारण करने से, भस्म लगाने से, मंत्र जपने से और पूजा करने से मनुष्य भगवान सदाशिव का पूर्ण भक्त बन जाता है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से मनुष्य की उत्तराउद्धृत शिव में भक्ति सुदृढ़ होती है। ओम नमः शिवाय।